मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग करते हैं कंट्रोवर्सी फॉर हाँ, व्यूज। सो कंट्रोवर्शियल पोस्ट मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ बिकॉज आई हैव आल्सो डन दैट। कितना अर्निंग्स तक जा सकता है? ओके, मतलब एस्टिमेट करते हैं हम लोग एक आईफोन तक का, मैकबुक तक का, आईफोन प्लस मैकबुक, कार्स, एग्जैक्टली डू। यस, एक्चुअली मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन ओनली यू विल लर्न। सो ऐसे रील्स व्हेन यू स्क्रॉल लाइक देयर आर मूवीज दैट आर वेरी फेमस। आप ये जवानी है दीवानी ले लो, लाइक दे आर वेरी फेमस। और कोई भी शाहरुख खान की मूवी ले लो एंड दैट पॉइंट द प्रोसेस ऑफ टू चूज दैट पर्टिकुलर क्लिप, यू विल रियलाइज कि या यस वो रेजोनेट करेंगे ऑडियंस के साथ। when मतलब धीरे धीरे दैट प्रोसेस हैपेंस, दैट यू लर्न दैट प्रोसेस ऑन द वे। और Hey guys, welcome to The Asterisk Show. I'm your host Gargi Priyadarshini Das, and today we have Jigyanshu Das in the house. Hey sir. हेलो। So, मतलब मैंने सुना कि लाइक मैंने आपको पूरा तो स्टॉक कर दिया बेसिकली, ठीक है? जी जी, तो 22 अगस्त 2020 से आपका फर्स्ट पोस्ट है प्रॉब्लम, राइट। तो आपने उससे पहले पोस्ट डिलीट किया और यू हैव लाइक स्टार्टेड बिट अर्ली? एक्चुअली आई वाज पोस्टिंग इनिशियली अंडर द नेम ऑफ जिगी राइट्स। ठीक है, मेरा एक पेज था जिसको मैंने चेंज कर लिया यूजर नेम बाद में, बिकॉज इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो एक अलग डोमेन में था। फिर देन आई गॉट इंटरेस्ट इनटू मूवीज एंड ऑल, देन आई डिड दिस। फिल्म अभी बाकी है। ओके, मतलब सो आइडिया कहाँ से है? लाइक यू स्टार्टेड इट फॉर अ टाइम पास और यू हैड सम विजन एंड मोटिव कि लाइक आगे जाके आई वांट टू यू नो? ऑनेस्टली बताऊं तो आई ऑलवेज वाज वेरी फंड ऑफ मूवीज एंड ऑल। ठीक है, तो मैं देखता था, मतलब my first movie that I saw in the theater was Om Shanti Om. Okay, I was a very big fan of SRK and all, his charm, and I used to go almost every movie, every Friday, almost every Friday. So वहाँ से था, but I also had interest in writing and stuffs, जैसे कुछ पोइट्री हुई या कुछ भी। So I used to post that on Instagram and धीरे धीरे अप्रिसिएशन आया। But then I tried, let's mix both of it, films and then the writing. Right. And तब उस समय ना there were many pages, OG pages that I would say, film like Filmstagram community they call it. Right. Okay. So जैसे Humans of Cinema हो गया, बहुत सारे pages थे। तो तब से I got a lot of inspiration, like how to how to appreciate movies and all. तो तब ये direction थोड़ा different हो गया, like towards movies. Okay. Okay, great. तो आप सब single handedly करते हो? Right. मैं no, I would say I post almost everything single handedly. Yeah. But like my friends have helped me, my my siblings and all, they have helped me on the way. Yeah. और धीरे धीरे पेज ग्रो किया। सो बेसिकली आप जो बोले कि आप लिखते हो एंड पोस्ट करते हो, सो आप मतलब वो आइडिया कहाँ से आता है कि विच पर्टिकुलर क्लिप टू चूज, विच सॉन्ग टू पुट, व्हाट एग्जैक्टली टू राइट? बिकॉज आपका जितना भी रील्स वायरल गए, मोस्ट ऑफ देम में उसमें ना आप हैशटैग्स यूज करते हो, सो दैट आर्ट ऑफ गेनिंग व्यूज। यस, एक्चुअली मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन ओनली यू विल लर्न। सो ऐसे रील्स व्हेन यू स्क्रॉल लाइक देयर आर मूवीज दैट आर वेरी फेमस। आप ये जवानी है दीवानी ले लो, लाइक दे आर वेरी फेमस। और कोई भी शाहरुख खान की मूवी ले लो एंड दैट पॉइंट द प्रोसेस ऑफ टू चूज दैट पर्टिकुलर क्लिप, यू विल रियलाइज कि या यस वो रेजोनेट करेंगे ऑडियंस के साथ। मतलब धीरे धीरे दैट प्रोसेस हैपेंस, दैट यू लर्न दैट प्रोसेस ऑन द वे। और एक्चुअली वो बात ये है कि व्हेन यू मतलब आई वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग इनिशियली। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से ही यू विल बी लर्निंग, यू विल नो द फॉर्मूला टू क्लिक द राइट बटन, राइट?
So I also learnt it. मतलब when you see which reels are getting observed, which reels are getting viral. Yeah. So with that you get the basic idea, the prototype कि हाँ ऐसे अगर करेंगे तो वो चल सकता है, that this emotion will be resonated by maximum number of audience. और दूसरी बात यह है कि as you grow, जब ऑडियंस आते हैं, like followers are increased with time, so Instagram का algorithm actually confusing है कभी कभी. Yes, yes, right. तो कोई कोई चलता है, कोई कोई नहीं चलता. मेरे साथ भी ऐसा होता है अभी भी. So but I think maximum चला इसलिए because I have grown that audience base कि हाँ suppose मैं अभी कुछ famous movies के ऊपर कर लूँ, right? ये जवानी है दीवानी ले लो, या फिर कोई भी शाहरुख खान की मूवी ले लो, तो मेरी ऑडियंस ऐसी है that they will resonate with it. ठीक है. So I think that has happened. और दूसरी बात ये कि sometimes Instagram blesses you with the comments, with the views and all, and sometimes it doesn't. So ऐसी कुछ certainty नहीं है कि you have to take that path to get the views and all. कभी कभी you don't even इतनी मेहनत भी नहीं करते और reviews मिल जाते हैं. So it also happens. And एक पोस्ट के नीचे, एक पोस्ट के पीछे I think you also spend 4 to 5 hours of editing or finding that. Really? Yes, yes. Damn. Because you should know. और the main thing is आप किसी मतलब कुछ खराब नहीं बोल रहे हो, कुछ offensive नहीं बोल रहे हो. That is also important. And you are taking the right stand. ठीक है. नहीं, most of the time तो लोग करते हैं controversy for views. हाँ, so controversial post मैं थोड़ा ignore करता हूँ because I have also done that. Like कुछ toxic masculinity ऐसा हो गया. Yeah. Okay. Yeah. So in some movies, अभी recently आई थी. So I didn't post for that, but I posted for the previous one. Okay. So I just don't want to name it here. But the audience will understand. Yes, no problem. Yes. So वैसी बात है कि I posted for that and कुछ थे controversial statement आए, कुछ comments आए, तो वो होता है. That's the part and parcel of it. How do you deal with it? Because obviously मतलब जितना भी हो, आप जितना भी खुद को संभालो कि ठीक है, it's just मतलब people's opinion doesn't matter, but still ना कहीं it hurts, like really कि बहुत demotivate करता है. तो how do you deal with it? Initially मतलब लगता था, बहुत personal लगता था, but अभी I think I have grown that you kind of get that disconnect कि हाँ ये एक different world है and you are in a different world. Yeah. Right. Social media is not the reality. Okay. And you just present your best self. जैसे movies में भी होता है कि they present their best selves in acting and all. So that's all. मतलब you develop a thick skin towards the people like them. Yeah. Okay. So that's the thing. तो you just mentioned about कि आप खुद से लिखते हो and about AI algorithms. So do you think that मतलब by any chance AI can intervene this sector of content creation? It will surely and vastly help. Okay. Yeah. But calculators क्या mathematicians को replace कर लिए? ऐसा नहीं हुआ ना. So I don't think AI will surely help you. It has also helped me, I won't lie. But with AI, you won't get the exact word that will click with the audience. Only you can do. Right. Only a human mind can do that. Or AI will not give you the scene or the, let's say, the observation or the Easter egg. Observation of public Movies. sentiments. Both ways. Public sentiments as well as what they will be resonating in the film. Right. और कुछ ऐसा ले लो जो कि मैक्सिमम ऑडियंस नहीं देखती है, मतलब देखी नहीं होगी. So AI won't give you that clip or won't give you the idea. Maybe in the future it will, but also this part that the paragraphs ले लो या फिर कुछ भी ले लो, it will give you a well written paragraph. I also tried, but I don't think that will ever replace what is written by a human mind. Okay.
सो वही है. थैंक यू. ओके सो और एक चीज आई हैव नोटिस्ड आपके पोस्ट में कि लाइक मोस्ट ऑफ द क्लिप्स ना आप मतलब रीसेंट मूवीज के नहीं होते हैं, पुराने मूवीज के होते हैं, राइट. राइट? Right. So मतलब what is your actual source of earning from this content creation वाला stuff? Content creation, actually I try to balance ki see, I often forget that why I created this page, the motive behind changing it into a Film Abhi Baki Hai page. Yeah. So my friends and all, they have constantly reminded me of that you have created this page for your own interest in movies. Otherwise it is very easy to get persuaded by the promotional content that's coming up. Okay, so kabhi kabhi aisa hota hai that you have to create a balance between what you want to do, what the audience wants to get and appreciate, as well as the paid promotions and all. ठीक है. So ऐसे आते हैं. I also do paid promotions and all. जैसे कि Hotstar से ले लो, Netflix से ले लो. I have done it and I'm still doing it. So you're saying that social media like content creation as a side hustle is a good idea? Yes, it has helped me, it's stress relieving sometimes. And I think मैं अभी इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर में हूँ. ठीक है. सो आई एम currently doing my BTech and with that I think this is well going, this social media thing, so I'm loving it. तो बेसिकली आपने अभी बोला कि लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंटेंट क्रिएशन मतलब दोनों डिफरेंट होके भी लाइक दे आर समहाउ सेम, क्योंकि मतलब इट कैन हेल्प you in a lot of ways. Right. But basically मैं starting से ना मैं ये engineering line में नहीं जाना चाहता. But my parents they like all Indian middle class family, they wanted to get a stable job and all. Right. So I chose the safe way. Yeah. But at the same time I also wanted to experiment. Yeah. Let's see ये करने से क्या होता है. ठीक है. So initially my intent was not to earn money from social media. My intent was just to post something that is liked by everyone or is liked by the people who share the same interest for movies, right? So वो intent था. तो उसके बावजूद उसके साथ पेज ग्रो हुआ. ठीक है. And I think I have created a balance between my engineering and this social media, so that's it. But don't you think like मतलब जो भी हो, right, 4 years के अंदर like 101k followers, it's literally like a great thing. Yes. So मतलब ये सारा ऑर्गेनिक ही है ना? सारा ही ऑर्गेनिक है. एंड ऑल्सो अगर आप बोट्स जो बोलते हैं, like many people do that. ठीक है. They buy the boats or something. Right. So ऐसे आप अगर करोगे तो there is a very huge risk that Instagram will block your page or report it. और ऐसे हुए हैं. अभी तो recently कितने celebrities के like right, they buy the followers. But if you gain them organically, उसका कुछ अलग ही मजा है. Like you get that validation that so many people are following you and your work. So वही है that I don't believe in buying boats and all. Great. तो स्टार्टिंग से ही मतलब क्या मतलब what will be your suggestion कि अगर मतलब the people who are aspiring कि मतलब ये सब कॉमन चीजें इंडियन फैमिली वाला थिंग्स की नहीं तुम साइंस लो, तुम ऐसे करो वैसे करो, they want to do something different आजकल के Gen Z उनके साथ रिलेट करना मतलब क्या मैं अपने जनरेशन से होके भी उनके साथ रिलेट नहीं कर पाती, बट ठीक है whatever. Same here. So like how do you think कि मतलब अगर वो लोग if they're aspiring कि ये content creation या मतलब कुछ पढ़ाई से अलग other than education field को छोड़ के academics को छोड़ के if they want to do something in content ऐसे लाइन में, so मतलब कितना तक ही they can earn?
Is it safe? It's safe, but I have been earning a very well amount of money, जो कि मेरा pocket money है, and I'm getting well for I'm doing well for myself. Yeah. But also in a long run, to be honest, I'm still not sure कि आगे क्या होने वाला है. Yeah. Right? It's freelancing, and sometimes you have good months where you get more posts, Yeah. promotional posts, and sometimes you don't. So stability के लिए I think I would still stand by what my father said and my parents said. So education is important, Obviously. but with that, academics and all, with that, I think everyone should in some way pursue what they really want to do, right? Yeah, right. और उसके बाद if you think that कि yes you are earning that well enough to just fulfill all your wants, then I think you can switch your complete journey, right? Yeah. Not the journey, the occupation or your interest. Yeah, Okay, right. so that's it. So आपने देखा होगा लाइक जब मेरे को लाइक ऑफर किया गया था कि आप ये वाला पॉडकास्ट होस्ट जी. करोगे कि नहीं, तो मैंने आई हैड नो आइडिया कि लाइक अबाउट, क्योंकि मतलब इस ये को लेके कंटेंट क्रिएशन को लेके आई वाज लाइक ओ माय गॉड क्या, तो मतलब आई स्टार्टेड स्टॉकिंग. वो Okay. बोले ठीक है अभी अभी 500 पोस्ट, ठीक है कोई नहीं, विल हैव पेशेंस एंड विल चेक, देखते हैं कितना क्या है. ठीक है, तो एक चीज मैंने नोटिस किया कि कोई भी पोस्ट ना लाइक कोई भी मूवी, कोई भी पर्टिकुलर मतलब स्टार्स, वो लोग मतलब रिपीट नहीं हुआ है. No. एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड मतलब डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट राइटिंग, कुछ भी मतलब ये चेंज नहीं हुआ है. हाँ, अगर आप रिपीट करोगे ना तो see there are followers who have been following you for a very long time. अगर आप रिपीट करोगे बार बार चीजें, I have repeated like 2-3 times. बट स्टिल मतलब बहुत पहले बाइस नहीं लगा कि हाँ भाई, आपने अभी आई गेस आपके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, राइट? आपने बहुत बार मेंशन किया, सो जी. आई कैन गेस, तो उसी से पता चला. बट फिर भी आई सॉ कि मतलब वेरियस एक्टर्स, वेरियस आर्टिस्ट, एंड वो जी. बात मतलब बाइस नहीं लगा. सो दैट्स अ नहीं. ग्रेट थिंग अबाउट योर पेज. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट मैंने रिपीट किए हैं पोस्ट. लाइक सपोज नॉट एवरी डे यू आर प्रिपेयर्ड टू पोस्ट समथिंग डिफरेंट. या बिकॉज़ आपके हर 1-2 दिन में पोस्ट हुआ है, Right. आई नोटिस. Right. या So you cannot post something different every day, and you cannot have the mind or time to just come up with something very different. ठीक है, so you can repeat things. मतलब अगर बहुत साल या फिर बहुत दिन पहले किए हो और ना भी किए हो, that's your choice. या ठीक है, but I don't really repeat much stuffs. और उसके बाद कि actors हैं, like I actually appreciate the movies या more the directors than the actors. और like हाँ कुछ है like शाहरुख खान and many stars Yeah. जिन्हें I find them very inspirational, like Vicky Kaushal ले लो. But I focus more on the acting part. Like अगर एक फिल्म के लिए, अगर एक प्रेजेंट मूवी के लिए उन्होंने कुछ अच्छा किया है, so they will be my favorite until. That is the actually मतलब right way to have मतलब select हाँ कि मेरा favorite I actor appreciate कौन है, by actress the कौन है. acting. Yeah. Right. And I don't think I am biased for any actor except Shah Rukh Khan. वही है. तो मतलब for someone like you कि जी. जो entertainment and movie lover, Right. तो आपने नोटिस किया होगा like actors like इरफान खान, पंकज त्रिपाठी and नवाजुद्दीन जी सिद्दीकी and मनोज बाजपेयी, दे मतलब उनका हर स्टार्टिंग से दे मतलब मेन कैरेक्टर वाला एनर्जी नहीं था उनको, नहीं, इवन दो दे हैड द टैलेंट, उनको वो चांस नहीं मिला जी था. जी. सो व्हाट डू यू थिंक मतलब उनका इम्पैक्ट क्या था आपके लाइफ में, एंड आपका एक्सपीरियंस में क्या इम्पैक्ट था? Okay. So I have शुरू कहाँ से करूँ? इरफान खान से करता हूँ. हाँ, नो हाँ ठीक है. So इरफान खान की मूवी मैंने बहुत देखी थी and I loved him. I really loved him. He was a phenomenal actor. या ठीक है. And तो मैंने इरफान खान की
लाइफ ऑफ पाई देखी थी और मीरा नायर की द नेमसेक, तो ये सब देखी थी मैंने. या तो I was very inspired by his acting in Makbool and all, which is directed by Vishal Bharadwaj. या ठीक है. And I loved his acting, but I think जैसे कि मनोज बाजपेयी ले लो, इन सबको they got जब OTT आया ना in after Corona, Yeah. I think the OTT market grew very well. ठीक है. और उसके बाद उनको सब चांस मिला. And I think that's when we were also, the majority of us were also exposed to their talent. ठीक है. पहले गैंग्स ऑफ वसेपुर में ही मैंने देखा था मनोज हाँ. बाजपेयी को. ठीक है. और उसके पहले आई थिंक और एक मूवी थी सत्या करके, उसमें देखी थी. सो देयर वर movies that I knew, through which I knew him, but उसके पहले I don't think I knew. और किसका नाम था, पंकज त्रिपाठी एंड ऑल, मिर्जापुर ले लो. मिर्जापुर, राइट. सो उसके बाद आई थिंक OTT के बाद ही आई गॉट टू नो मेनी ऑफ देम, और अभी भी वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग. ठीक है. एंड एवरी still stays in our heart rent free. यस फॉर श्योर. और हर फ्राइडे एक नया मूवी आ जाता है या नया सीरीज आता है. Yeah. देयर आर मेनी ऑप्शंस टू वॉच Right. इन दी OTT स्पेस और थिएट्रिकल रिलीज भी. ठीक है. सो ये अच्छी बात है कि OTT आई और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को मतलब एक चांस मिल रहा है. और एक्टर्स जो शेफाली शाह ले लो, Yeah. ठीक है, उनका आई थिंक शी मेड अ ह्यूमंगस कमबैक विद दिल्ली क्राइम. Yeah. ठीक है, जो रिची मेहता ने डायरेक्ट की थी. सो वो सब आई थिंक दे गॉट देयर स्पेस टू शो देयर आर्ट एंड ऑल. सो आई थिंक वी ऑल लव seeing the acting part, not the actors. We actually, I personally love the acting. Actors तो हैं जिन्हें like we actually love. शेफाली शाह बहुत अच्छी ह्यूमन है, एंड इरफान खान ले लो, he was a very good human also. So ये है कि with time जब OTT आई तो many actors got the parts, the roles that Yeah. that were main characters and not side character. कोविड के बाद काफी आर्टिस्ट को जी. रिकॉग्निशन मिला बहुत है. रिकॉग्निशन मिली, राइट. तो वो है. सो अभी लाइक बात हो ही रही है आर्टिस्ट की, तो मेरे को याद आया जी. जस्ट अभी जो हो रहा है किट में, होने वाला है ऑन 15 Feb, द रेड बुल ऑफ द रूफ वाला, दैट थिंग इज हैपनिंग. जस्ट आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि द आर्टिस्ट न्यूक्लिया विल बी परफॉर्मिंग. जस्ट इमेजिन द एड्रेनलिन रश Right. जब लाइक वो यू नो लाइक आई हर्ड ऐसे कि रेड बुल के मतलब यू नो एक ट्रक पे वो चढ़ के आएगा, लाइक ही विल बी परफॉर्मिंग लाइक Really? दैट. या आई एम लाइक डैम, लाइक जी, रेड जी. बुल इज डूइंग सो मच great things. So Okay. I'm just super excited. So am I. So आप आ रहे हो कि नहीं? Of course मैं आ रहा हूँ, and I'm very excited for it. What's the date? 15th Feb, guys. Okay, so yes, I'm marking my calendars. Yeah. ठीक है. You surely have to do that anyway. You cannot afford to miss it. Okay. Stay tuned. So basically this one thing again I would like to कि मेंशन कि मैंने आपको कितना स्टॉक किया. लाइक मैं इतना पढ़ाई में ध्यान दे देती ना तो आज ग्रेड्स कहाँ से कहाँ. I'm flattered. I'm really flattered with that. So मतलब बेसिकली मैं मतलब स्टॉकिंग एंड सर्चिंग वाला काम जी. चल रहा था मेरा. सो दिस टाइम आई डिसाइडेड लाइक लास्ट बहुत सारे पॉडकास्ट ना लाइक कॉमेडियंस आए थे कितने सारे, तो दिस टाइम लाइक एज यूजुअल सिद्धांत की डिमांड की मेक इट थोड़ा ज्यादा फनी ताकि ऑडियंस रहे एंड they watch it till the end. But this time I personally want it to be informative. After all, Jigyanshu Das is Oh my such God. a great creator. Thank you so So much. that's why I just want to ask this thing. आप जब भी देख, मैंने जब YouTube पे ऐसे सर्च किया कि मतलब क्या आइडियाज, क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं रिलेट, आई जस्ट मतलब मैंने बस टाइप किया सोशल मीडिया, जी. एंड पता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या है, डार्क रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एंड इट्स डार्क साइड, जी. योर हाउ जिंदगी कैसे बर्बाद करता है सोशल मीडिया. जी. नाउ दैट यू हैव मेड समथिंग आउट ऑफ इट, जी. बट स्टिल आई
आई बिलीव दैट, मतलब पता मे बी, या फिर हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, ऑब्वियसली मतलब जर्नी उतना इजी रहा नहीं होगा. जी तो आई जस्ट वांट टू आस्क बोथ कि मतलब एज अ क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज अ कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जी मतलब व्हाट वर द हार्श रियलिटीज ऑफ सोशल मीडिया दैट यू फेस्ड, एंड आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट था? एक तो आई वुड स्टार्ट विथ द क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. या ठीक है, तो क्रिएटर के हिसाब से समटाइम्स यू विल हैव गुड डेज एंड समटाइम्स यू विल हैव बैड डेज, बिकॉज या आप मेहनत करते हो एक पोस्ट के पीछे, एंड कभी कभी वो मेहनत लाइक लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू पोस्ट दैट और समथिंग, या और ऐसा भी होता है कि यू मेक समथिंग ह्यूज एंड देन वो इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है. ठीक है, आई तो नो वो राइट, बिकॉज मैं भी कभी कभी ऐसे मतलब ऐसे मतलब टाइम पास के लिए आई सिंग एंड आई जी पोस्ट. ठीक है, तो मैंने देखा ऐसे रैंडमली मैं कुछ पोस्ट कर देती हूँ ना गा के, इट गेट्स व्यूज एंड यू नो लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड जी ऑल, जी बट जी जिस गाने में सबसे ज्यादा नोट्स होता है ना, हाई जी जी नोट्स जी होता है एंड ये होता है, वो कम लाइक्स में रहता है. लाइक ऐसे क्या कर रहे हो यार? हाँ हाँ, आई कैन टोटली एम्पैथाइज विद यू ऑन दैट. ठीक है, सो ऐसा वही होता है कि या क्रिएटर्स माइंड से अगर बोलूँ तो वो सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट है. या ठीक है, बट ऑल्सो व्हेन यू गेट द वैलिडेशन ऑन समथिंग दैट यू हैव रियली वर्कड अपॉन, कुछ मतलब मेहनत की हो और वो एक्चुअली काम आ जाए, लाइक you get good likes or you get appreciation for the post or something, या and you read happy comments. So I think that quite well even overcompensate for the bad things that the social media is known for. या ठीक है, और दूसरी बात कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक टाइम कंज्यूमिंग तो है, लाइक आप कितना देर यूज करते हो इंस्टाग्राम एज अ कंज्यूमर? एज अ कंज्यूमर आई थिंक मैं बहुत कम यूज करता हूँ. दैट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली. यस, कंज्यूमर के लिए आई थिंक आई यूज ओनली मैक्सिमम 30 to 40 minutes. डैम. ठीक है, मैक्सिमम. या और बाकी क्रिएटर्स के लिए तो लगता है, मतलब क्रिएटर्स साइड, क्रिएटर्स अकाउंट पे तो लगता है टाइम. यू हैव टू नो कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है. यू हैव टू ऑब्वियसली. कीप अप विद द ट्रेंड, राइट. कौन सा ऑडियो चल रहा है कौन तो सा. इसके लिए आपको कंज्यूमर बन के भी बहुत यस यस, देखना पड़ता होगा. जी जी जी. और दूसरी बात कंज्यूमर पॉइंट से मैं बोला कि टाइम कंज्यूमिंग है, और या दूसरी बात दैट यू डोंट रियली समटाइम्स गेट द अपॉर्चुनिटी. अगर आप कुछ आता है, मतलब आपके फेलो मेट्स को आया होगा, सपोज कुछ प्रमोशन है या फिर प्रमोशनल कंटेंट जो आप करना चाहते हो वो आपको या नहीं आता, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है उसके या साथ. राइट. समटाइम्स देयर आर पीपल, मतलब हर किस्म के लोग हैं सोशल मीडिया पर. तो ऐसे होते हैं कुछ जो कि दे इवन मतलब दे थिंक दैट एक छोटा सा कमेंट है, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे. आई थिंक अभी रीसेंट ईयर्स में, रीसेंट मंथ्स, लाइक 2-3 महीने पहले ही आई थिंक ये ट्रेंड हुआ है कि कुछ अगर वायरल हुआ तो वी डायरेक्टली गो टू द कमेंट सेक्शन, राइट, कि किसने कौन कमेंट कैसा किया है. राइट. सो वैसा होता है ना. हाँ, So, रील से ज्यादा कमेंट्स पे ध्यान रहता है कि किसने, बिकॉज़ मतलब कुछ भी कंट्रोवर्शियल रील होगी. नहीं, पीपल आर सो लाइक क्रिएटिव, मतलब कमेंट्स में इतना कहाँ से लाते इतना लॉजिक. ओ माय गॉड. कुछ तो मतलब इतने क्रिएटिव होते हैं, दे कैन ओपन अ मीम पेज देमसेल्फ. हाँ, राइट. बट ऐसे भी होते हैं, सम ऑफ देम आर इवन हर्टफुल. या राइट. अभी तो कमेंट्स में भी अभी ट्रेंड आ गया, लाइक दिस टिक, दिस क्रॉस, दैट वाला. हाँ है ना. और मतलब डिफरेंट right. आते. ये जो सॉरी गाइस, ही एस्केप्ड फ्रॉम माय बेसमेंट, वो वाला एक कमेंट, यू ड्रॉप दिस क्वीन. तो ऐसे होते हैं. सो इट्स फनी एंड इट्स इवन ट्रिगरिंग. मतलब कुछ होते हैं लाइक अगर कुछ बॉर्डर लाइन कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया ना कुछ भी पोस्ट, तो यू गेट द हिट. ठीक है, और उनके लिए ना ऐसा है कि इट्स जस्ट यू आर पासिंग ऑन द कमेंट टू गेट
अटेंशन में भी दे सीकिंग अटेंशन. एंड ठीक है. मतलब दे डोंट हैव एनी मतलब कुछ लॉजिक नहीं होता है हाँ, हाँ, तो वो लोग किसी भी चीज पे लाइक बॉडी शेम करने पे राइट ठीक है बीइंग रेसिस्ट निगा लिख के निगा लिख के सेक्शन Then, करके. या राइट Right. फिर उसको लेके ठीक है उस चीज को लेके मतलब वो लोग कमेंट कर देते हैं फिर Yes. कोई लड़की मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हाँ, होगी हाँ. उस पे कमेंट कर देते हैं गेट रेडी विथ मी जो GRWM व्हाटएवर दैट इज उसमें कमेंट कर देते हैं कि हाँ, हाँ. भाई इतना मेकअप थोपती है ये हाँ, करती है वो करती है सो उनके मतलब उनके लिए तो इट्स जस्ट अ कमेंट, या बट फ्रॉम अ क्रिएटर्स माइंड Hmm. दे पुट सो मच ऑफ वर्क. मतलब एंड दैट वन वो वाला जो कमेंट कि गाइस डोंट क्या डोंट बुली हिम विदाउट मी यस 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 आई हैव सीन एंड ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव हैं. आई थिंक हमारे लिए मतलब कभी कभी वी ऑल्सो थिंक कि ये हमारे लिए मे बी फनी हो सकता है, वी लाफ एट दैट, बट उनके लिए कभी कभी हर्टफुल होता है. So as you were talking about the dark side, so I think मतलब this can even lead to suicide and all, right? अभी तो रिसेंटली कितने केसेस आए थे ना ऐसे आए थे ना केसेस. हाँ एक आया था. So it's very sad, you know, that this we should take it more seriously, right? right हाँ मतलब you're doing it, it's fine, but कभी कभी you should keep that in your mind कि हाँ कितना affect करेगा आगे वाले मतलब जो क्रिएटर है, because they are and ऐसी बात है कि some are sensitive to that and some are not. ठीक है. So you don't really know that person. Yeah, right. And you don't know how much hurtful the comment will be and how much impactful it will be on them, right? Yeah. So ऐसा है. So I think we should keep that in mind, and that is one of the downsides of social media. But that is as a creator, मतलब लोग क्या फेस करते हैं, but as a consumer also हमारे ब्रेन पे इतना इफेक्ट पड़ता है, like especially you. इवन दो आपको सिर्फ मतलब जो रिसेंट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, व्हाटएवर इट इज, वो ना आप एक अभी मतलब करेंटली आपको हर टाइम ना मतलब एक हाइपर प्रोडक्टिव जोन पे रहना पड़ेगा, बिकॉज यू कीप बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग स्टफ्स राइट उस पे. बट फिर ना मतलब इतना देख के, बिकॉज मतलब मैं भी एज अ स्टूडेंट मेरे को मतलब थोड़ा देर देखने के बाद इतना कंसंट्रेशन लग जाता है ना वो देखने पे, आई फील ड्रेन्ड, कंप्लीटली ड्रेन्ड. फिर दिमाग में वही चलता है. मतलब I think it's a guilty pleasure actually. True. Right? मतलब time कब चला जाता है, you don't really track that and keep a track of that. और ऐसा होता है 5 मिनट के लिए कुछ scroll कर लो. I know, my mom is gonna kill me if she sees this. But ना ऐसे होता है ना, मैं रात में पढ़ने बैठी होंगी कि नहीं यार आज ये चैप्टर खत्म करना, रात 1 बजे तक मैं बैठूंगी, वो पता चलेगा वो 2 घंटा पता नहीं कैसे रील देखती चल. आज I'll tell you आज सुबह आई woke up, ठीक है, नॉर्मली मैं मतलब ऐसे उठती हूँ 7-8 बजे तक उठती हूँ एंड मतलब लेट में सोती हूँ पढ़ के. क्या आज अभी कि अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, आई नीड टू बी सीरियस. अभी अब हम I'll be an early bird, I'll be an early bird. तो मैं उठी आज 6 बजे, ठीक है. मम्मी लाइक जाती है, शी इज अ कोच, तो वो जाती है ऐसे ग्राउंड जाती है, तो मम्मी मेरे को मतलब उठा, मम्मी बोलती है कि चल दरवाजा बंद कर दे. तो लाइक मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं पढ़ूंगी, ठीक है. देन मेरे को याद आया कल ना मेरे दोस्त लोग एक कोलैबोरेटिव पोस्ट पे मेरे को मतलब वो लोग एज अ कोलैबोरेटर मेरे को टैप के, मैं बोली कितना लाइक्स आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, फिर मतलब नींद भी खुल जाएगा. फिर वो 6 बजे से कब 9 बजे बन गया. Oh my God. क्या किया मैंने, oh my God. हाँ वही है. I think it is so addictive that you lose the track of time. मतलब कब चला जाता है you don't really understand. और ऐसा होता है कि मतलब भी हमारा सेमेस्टर चल रहा था, ठीक है. So मतलब आई थॉट कि हाँ प्रोक्रेस्टिनेट करके मैं सोचा कि हाँ इतना है चैप्टर्स मैं खत्म कर लूंगा. बट एक नोटिफिकेशन आया कि एक डायरेक्टर ने मतलब कमेंट कर लिया है एंड ही हैज अप्रिशिएटेड माय पोस्ट. आई वाज लाइक यार कर लिया. तो उनके अकाउंट को स्टॉक करके मतलब अरे रील देखते देखते क्रिएटर को भी स्टॉप करके वो पर्टिकुलर क्रिएटर को स्टॉप. Hopefully I'm not the only one doing that. You are not the only one, of course. अब प्रोक्रेस्टिनेट करने का बोले उससे मेरे को याद आया वो जो you haven't seen that meme
My mother didn't raise a quitter, she raised a procrastinator. देखा है यस Oh my God, so मतलब इतने रिलेटेबल कंटेंट पे मिल जाते हैं ना वहीं पे यार, मेरे जैसे लोग हैं यार यहाँ पे, यार हाँ। क्या कर रही हूँ मैं पढ़ के। मतलब ऑल्सो इंस्टाग्राम व्हाट इट डज इज कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है ना तो इट विल शो मोर ऑफ इट। ठीक Instagram है। algorithms, obviously. Yes, it's the algorithm. It's the fucking algorithm. And ऐसा है कि मैं मूवीज देखता हूँ ना Yeah. तो मेरे फीड में अगर आप देखोगे देयर आर ओनली मूवीज एंड सीन्स एंड सच पोस्ट मैं भी और कुछ बोलूंगी नहीं तो है। मैं भी बोलूंगी तो ये लोग मेरे को ट्रोल करेंगे, बट ठीक है, मेरा सिर्फ के ड्रामा, के पॉप एंड यू नो वही सब आता रहता आई डोंट है। नो यू। Oh, ठीक है। ठीक है। नो नो, ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम आल्सो, दे आर आल्सो क्रिएटर्स। नहीं, मेरा उसके अलावा मेरा ड्रेस लाइक हाँ, यू नो हाँ, हाँ। मेरा भी ये मतलब जो ग्लैम एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में right, मेरा right. भी लाइक बहुत नॉलेज है। सो दैट ड्रेसिंग लाइक क्लोथिंग फैशंस वही सब वो भी मेरा बहुत आता है, यू हाँ। नो दैट मेकअप दिस डिजाइन दैट डिजाइनर, वो सब भी बहुत आता है मेरा। हाँ, इंस्टाग्राम पता नहीं कैसे इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ इट, लाइक So व्हाटएवर basically यू मतलब डू, वही पे हम लोग बात कर ऑल योर रहे हैं इंटरेस्ट एंड ऑल। वही बात कर रहे हैं कि इधर इतने रिलेटेबल लोग मिल जाते हैं हाँ, हाँ, हाँ। एंड मतलब यहीं पे क्यों ना टाइम स्पेंड हाँ। कर लूं। तो इधर से ना फिर एक क्वेश्चन फिर से राइज होता है जो मैंने आपको पहले पूछा था, जी। तो ये सिद्धांत के रिक्वेस्ट पे मैं फिर से पूछ रही हूँ। हाँ। लाइक अभी लोग तो अभी मन करता है, मेरे को जैसे मन करता है कि यार यहीं पे रह जाओ, यहीं से करियर बन जाए हाँ, मेरा, हाँ, कैसे हाँ, भी हाँ। करके, मतलब वही इन्फ्लुएंसर्स को देख के हाँ, मेरा भी हाँ, मन कर रहा है मेरा लाइफ भी इतना यू नो मैं भी थोड़ा ऐसे मिरर का रिंग लाइट लगा के मैं भी थोपा थोपी करती। तो वही मेरे को याद है फिर भी लाइक अपने आई नो आपने थोड़ा ऐसे दबा दिया टॉपिक को, बट आई एम यू नो रेजिंग इट अगेन। ओके। कितना कितना अर्निंग्स तक जा सकता है? ओके मतलब एस्टिमेट करते हैं हम लोग एक आईफोन तक का, मैकबुक तक का, आईफोन प्लस मैकबुक, कार्स जा सकता है अगर आप ओपन हो ना, मतलब जा सकता है। कार तक का मैं नहीं बोला। अभी मैं अगर इंडिपेंडेंटली मैं एक घर ले लूं तो आई कैन मतलब रन, और मतलब मैं अपना देख सकता हूँ कपड़े और वो फोन वगैरह। पुराना हाउस होल्ड लाइक वैसा। हाँ, इंडिपेंडेंटली आई कैन टेक अ होम इन भुवनेश्वर, आई कैन मतलब You रेंट can पे। buy a home. नो, Okay. आई कैन रेंट वन। Okay. ओके। Yeah. तो मैं अभी मतलब इंडिपेंडेंटली रह सकता हूँ, सो Yeah. देयर इज नो इशू इन दैट। आई थिंक आई कैन अर्न दैट मच। बट अगर मैं 100% अगर मैं सोशल मीडिया पे दे सकता हूँ तो आई थिंक मतलब मैं अपने अभी दिन का आई थिंक आई एम स्पेंडिंग 20 to 30% जस्ट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। और बाकी अलग चीजें के लिए, मतलब इनिशियली मैं बोल रहा हूँ, मतलब पहले बहुत टाइम लगता था, बट वंस यू नो कि हाउ थिंग्स वर्क यू गेट यूज्ड टू द प्रोसेस, और यू कैन अर्न गुड मनी। और ज्यादा टाइम लगता है मूवीज देखने में। True. Obviously उसको देख के you know then opinion create हाँ, करना about ओपिनियन it. क्रिएट करना, और टाइम लगता है लिखने में भी। ठीक है। Obviously वो तो। सो उन सब को मिला के आई थिंक आई स्पेंड 50%। ठीक है। Damn. 50% ऑफ माई डे। बट सिर्फ मैं अगर कंटेंट ओरिएंटेड हो जाऊंगा, मतलब प्रमोशनल पोस्ट एंड ऑल, बिकॉज ऐसे आते हैं कि आई डिनाई अ लॉट ऑफ देम, बिकॉज आई डोंट फील कि वो मेरे ऑडियंस के हिसाब से मैच करेगी उनकी इंटरेस्ट। Okay. ठीक है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मना कर देता हूँ। अगर मतलब कुछ फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट हुआ तो आई डू समटाइम्स, बट मैक्सिमम टाइम्स आई कीप इन माइंड कि हाँ ये पोस्ट मैं करूंगा बिकॉज आई लाइक इट एंड आई बिलीव इन द स्टोरी एंड आई रियली बिलीव इन द कंटेंट, बी इट अ म्यूजिक वीडियो हो गया या फिर कुछ सीरीज या पोस्ट हो गया, मतलब फिल्म हो गई, तो उसी को मैं प्रमोट करूंगा, बिकॉज आई वोंट सजेस्ट और रिकमेंड समथिंग दैट आई विल नॉट बी वॉचिंग। एज अ कंज्यूमर होके यू हैव टू आल्सो थिंक अबाउट इट। ठीक है। ठीक है। अभी तो लाइक अकाउंट्स लाइक वायरल बिरयानी, फिल्मी ज्ञान, दे आर आल्सो दे मस्ट बी अर्निंग इन लैक्स। They must be earning in crores. Exactly. Yeah, right. They must be earning in crores. Right. ठीक है। Because celebrities खुद आके Okay, उनको I just बोलते don't want, I don't know about it, Yeah. but I'm estimating it. I might be wrong. नहीं, ठीक है। same. Even
मतलब I'm estimating it to maybe Hmm. people might be like, no, I'm not talking about the But famous I ones. think I have a मतलब rough idea. मतलब pages हैं जो कि चार्ज करते हैं in lakhs just for one slide. Hmm. One slide एक carousel post होता है हाँ हाँ slides. yeah. तो उसका एक मतलब पेज के लिए अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं like in millions, you can just charge 1 lakh 2 lakh for just one page of that carousel post. And So you can imagine. it's reasonable as well. Yes. Yeah. तो वो है. So I think that will be it. I'm Thank you. like so I feel so grateful to have you in this set. Me too. And it was a great conversation. Thank you so much. for Sure, my coming. pleasure. Thank you.